सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय, जेडीयू से होंगे विधानसभा अध्यक्ष और 2 डिप्टी सीएम। मंत्रालयों में भी चल रही भारी फेरबदल की तैयारी, बीजेपी के पास रहेगा गृह विभाग। बिहार में सत्ता परिवर्तन तय, सम्राट चौधरी के नाम पर मोदी और शाह ने लगा दी मुहर। बिहार में नई सरकार की तैयारी, सम्राट चौधरी को मिल रही बड़ी जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। लगभग 2 दशकों तक राज्य की सत्ता के धुरी रहे नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया तो ये साफ संकेत मिल गया कि राज्य की राजनीति एक नए अध्याय की तरफ बढ़ रही है। 24 नवंबर 2005 से लगातार किसी न किसी रूप में बिहार की सत्ता में बने रहने वाले नीतीश कुमार का ये फैसला सिर्फ एक संसदीय प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बिहार की सत्ता संरचना में बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही ये चर्चा तेज हो गई है कि अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने इस दिशा में लगभग फैसला कर लिया है और बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यहां तक कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है, बस औपचारिक घोषणा का इंतजार है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में पार्टी के भीतर ये मांग लंबे समय से उठ रही थी कि राज्य में अब मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए। अब जब नीतीश कुमार राज्यसभा की तरफ बढ़ रहे हैं तो भाजपा के लिए अपना नेतृत्व स्थापित करने का ये सबसे उपयुक्त मौका माना जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार, भाजपा नेता नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर के नामांकन के बाद पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में एक छोटी लेकिन अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी मौजूद थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बैठक में सम्राट चौधरी की मौजूदगी अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि भाजपा आलाकमान का भरोसा उनके ऊपर है। सम्राट चौधरी पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के सबसे प्रमुख चेहरों में उभरकर सामने आए। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी पार्टी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा वो कोयरी यानी कुशवाहा समाज से आते हैं, जो बिहार की राजनीति में एक मजबूत सामाजिक आधार रखता है। भाजपा लंबे समय से राज्य में सामाजिक समीकरण को संतुलित करने की रणनीति पर काम कर रही है और ऐसे में सम्राट चौधरी का चेहरा इस रणनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पुराने बयान को भी इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तारापुर की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप लोग सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। अब जब बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज है तो उस बयान को भी एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अगर नई सरकार का गठन भाजपा के नेतृत्व में होता है तो सत्ता के समीकरण में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का पद भाजपा के पास जाएगा, जबकि जनता दल यूनाइटेड को सरकार में कई अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री पद जेडीयू के खाते में जा सकते हैं। इन पदों के लिए फिलहाल 2 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। पहला नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है, जिन्हें भविष्य में जेडीयू की राजनीति में लाने की चर्चा पहले से चल रही है। दूसरा नाम जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी का बताया जा रहा है। हालांकि इन नामों पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसके अलावा बिहार विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जेडीयू के खाते में जा सकता है। हालांकि इस पद के लिए अभी किसी नाम की औपचारिक चर्चा सामने नहीं आई। वहीं मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर भी बड़ा फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार के गठन के साथ ही कैबिनेट का पूरा स्वरूप बदल सकता है। हालांकि गृह मंत्रालय भाजपा के पास ही रहने की संभावना है। जेडीयू की नजर उन मंत्रालयों पर बताई जा रही जो सीधे तौर पर ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे से जुड़े। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से सत्ता का नया समीकरण बन सकता है। अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो जल्द ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और वो चेहरा हो सकते हैं सम्राट चौधरी। अब सबकी नजर भाजपा नेतृत्व के अंतिम फैसले पर टिकी है, क्योंकि उसी फैसले से यह तय होगा कि लगभग 20 साल तक चले नीतीश युग के बाद बिहार की सत्ता किस नए नेतृत्व के हाथों में जाएगी और राज्य की राजनीति किस नई दिशा में आगे बढ़ेगी।